गुमराह मूवी रिव्यू रेटिंग। स्टार कास्ट: आदित्य रॉय कपूर, मृणाल ठाकुर, रोनित रॉय, मोहित आनंद, दीपक कालरा और कलाकारों की टुकड़ी। निर्देशक: वर्धन केतक। क्या अच्छा है? मृणाल ठाकुर इस लुक को फिल्म जैसा बनाने के लिए भरपूर दिमाग लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। क्या बुरा है? बहुत ही सुविधाजनक मार्ग जो एक के बाद एक हमें एक अत्यंत संदर्भ से बाहर के चरमोत्कर्ष तक ले जाते हैं। लू ब्रेक पूरी पहली छमाही में, क्योंकि कुछ भी ठोस या पहले कभी नहीं देखा गया है। सेकंड हाफ में भी वही क्रम चलता है, लेकिन फिर बीच में एक मध्यांतर भी आता है। देखिए या नहीं, आप इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर सकते हैं और शायद ये तय करने के लिए कि क्या आप पूरी फिल्म को सहन कर सकते हैं, इसमें से कुछ को देख सकते हैं। भाषा: हिंदी पर उपलब्ध आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। रन टाइम 137 मिनट। एक व्यक्ति की उसके घर में हत्या कर दी जाती है और पुलिस संभावित हत्यारे को तभी पकड़ती है जब उसे पता चलता है कि उसके जैसा कोई हमशक्ल घूम रहा है। असली कातिल कौन है और ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए खेल शुरू होता है। गुमराह मूवी रिव्यू, स्क्रिप्ट एनालिसिस। गैसलाइट के बाद इस महीने दूसरा वॉर्डुनेट और शैली को केवल कुछ आलसी जोड़ मिलते रहते हैं क्योंकि यह दरार करने के लिए मुश्किल है। आपने कितनी बार ऐसी कहानियां देखी हैं जो पहले फ्रेम में हत्यारे को प्रकट करती हैं और फिर उसकी प्रेरणा खोजने के लिए पूरे आख्यान को आकार देती हैं। गुमराह और शैली में औसत दर्जे की प्रविष्टियों के अलावा एक ऐसी फिल्म है जो खुद को एक बुद्धिमान फिल्म के रूप में सोचती है लेकिन दर्शकों को भ्रमित करने के लिए जल्द ही उसी योजना में खुद को उलझा लेती है। मागी स्थिरुमेनी की कहानी और असीम अरोरा की पटकथा। गुमराह हत्या की एक बहुत ही सरल कहानी है जिसे और भी सरलता से केवल अंत तक छद्म जटिल बनाने के लिए कहा गया है। एक अप्रासंगिक व्यक्ति की हत्या की जा रही है। एक हत्यारे ने अब तक के सबसे हत्यारा पोशाक पहन रखी है और वह आसानी से भाग जाता है क्योंकि वह बहुत चतुर है। अगले हफ्ते पुलिस बहुत ही सीआईडी स्तर की पूछताछ के बाद हत्यारे को पकड़ लेती है और खुद के लिए एक गड़बड़ कर देती है जब दो दिखने वाले पुरुष उनके सामने खड़े होते हैं। इस कहानी को जटिल बनाने के लिए असीम के साथ वर्धन केतक उन परतों को जोड़ते हैं जो कहानी के लिए बेहद महत्वहीन है। हम मीर रोनित रॉय, आदित्य रॉय कपूर में से एक, अर्जुन से नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को भगाने में मदद की थी। हालांकि यह एक बहुत ही सुविधाजनक कारण है, यह मुख्य कहानी के लिए ज्यादा काम नहीं करता है। सुविधा की बात करें तो यह इस उत्पाद का पसंदीदा शब्द है जो केवल आसान मार्ग की तलाश करता है। सबूत बिना किसी प्रयास के बहुत आसानी से कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। हर कोई सही समय पर सही जगह पर है। इसके अलावा जब पुलिस ने सचमुच उनका अपहरण कर लिया है तो दोनों आदित्यों में से किसी ने भी उनकी तलाश कैसे नहीं की। परिवार को भूल जाइए, कोई परिवार नहीं। क्या उनमें से एक के पास पूरी एजेंसी नहीं है? क्या उनके कर्मचारी चिंतित नहीं हैं? क्रेडिट जहां ये देय है। फाइनल रिवील पोर्शन अच्छे पल्पी कंटेंट के साथ साथ स्टैंडअलोन भी बनाता है। इसका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। संपूर्ण कथा जो एक सेटअप से दूसरे में कूदती है, उसमें सभी को सर्वोच्च रूप से बांधने के लिए गोंद की कमी होती है। ये छोटे एपिसोड जैसा दिखता है जिसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। चीजों को आगे ले जाने के लिए गाने गाए जाते हैं, लेकिन वे इसे कहीं नहीं ले जाते। साथ ही कला विभाग को भी बहुत कुछ जवाब देना है। खून अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो वह भूरा हो जाता है क्योंकि उसमें लोहा होता है और हवा में ऑक्सीजन होती है, प्रतिक्रिया रंग बदलती है। यहाँ खून लिपस्टिक के दाग जैसा दिखता है। आप देखेंगे। टॉस के लिए विस्तार पर ध्यान दिया गया। गुमराह मूवी रिव्यू, स्टार परफॉर्मेंस। कला टीम, जिसने भी सोचा था कि आदित्य रॉय कपूर अजीब टैटू के साथ दो अलग अलग शर्ट पहने हुए हैं और चेहरे की विशेषताओं या बालों में कोई बदलाव नहीं है, हमें दोहरी भूमिका के रूप में खिलाया जाएगा, हमें बात करने की जरूरत है। इसमें जोड़े कि कपूर पहली बार में दो अलग अलग बोलने की शैलियों की कोशिश करते हैं, केवल इसे बीच में ही भूल जाते हैं और अंतिम अधिनियम के दौरान इसे पूरी तरह से कालीन के नीचे ब्रश कर देते हैं। अभिनेता वह करता है जो कोई उससे उम्मीद करता है और स्क्रिप्ट उसे समर्थन देने या बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं करती है क्योंकि चरित्र को साधारण लिखा गया है। रोनित रॉय अभी भी समय में अटके हुए हैं और उड़ान के पिता बने हुए हैं। वह उस विक्रमादित्य मोटवाने के निर्देशन में अभूतपूर्व थे, लेकिन किसी तरह उसके आगे का सारा काम एक जैसा रहा है और यह एक तरह से परेशान करने लगा है। मृणाल ठाकुर समझ बनाने में लगी हैं और काम भी।
पूरी कास्ट में से एकमात्र स्टैंड आउट जिसमें 2 आदित्य हैं। मोहित आनंद और दीपक कालरा सभ्य हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिलता है। गुमराह मूवी रिव्यू, निर्देशन, संगीत। वर्धन केतक इस पूरी फिल्म को बहुत कम रोमांचक बनाते हैं। वह कुछ जीवंत रोशनी में फेंकता है, लेकिन इस तरह नोअर नहीं बनते हैं, सर। एक समय के बाद फिल्म खुद को गंभीरता से लेना बंद कर देती है और एक दर्शक के तौर पर ऐसा महसूस होता है। कहानी बहुत ऊबड़-खाबड़ है और इतने सहज बदलाव पतन में और इजाफा करते हैं। संगीत प्रधान है और इतना यादगार नहीं है। छायांकन कभी भी सुसंगत नहीं होता है। गुमराह मूवी रिव्यू, द लास्ट वर्ड। गुमराह एक बहुत ही आलसी उत्पाद है जो हर चीज को बहुत ही सरल बना देता है, जैसा कि वह बनने की कोशिश करता है। 2 आदित्य रॉय कपूर भी इस झंझट को नहीं बचा सकते।